हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर रिटेल स्टॉक है जिसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज। फ्रेंड्स, ये स्टॉक फिनटेक कंपनी का है, सेक्टर का है मतलब। और आइए शुरू करते हैं इस पे डिस्कशन मेरे साथ इन पैसे की बात। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये फिनटेक कंपनी एक है। अगर आप लोगों ने कभी भी कोई डिजिटल ट्रांजैक्शंस करे होंगे, मान लीजिए आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप कोई एच पी सी एच पी गैस या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं और आप डिजिटली ट्रांजैक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप उसमें देखते होंगे कि वहाँ पे एक वो सीसी एवेन्यू करके डिस्प्ले होता है। या आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं कई बार, तो उसमें सीसी एवेन्यू करके डिस्प्ले होता है। तो ये सीसी एवेन्यू जो है ये इन्हीं का प्रोडक्ट है, इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी बेसिकली जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं दूसरे बिजनेस कॉर्पोरेट्स के लिए, उसको ये एक तरीके से कहेंगे कि आपके एक बीच का जरिया बनते हैं कि कैसे उसको ट्रांजैक्ट करा जाए। और अब इसके बिजनेस सेगमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका पहला बिजनेस सेगमेंट पेमेंट्स बिजनेस का ही है, जिसमें ये सीसी एवेन्यू करके है इनका एक प्लेटफॉर्म। एक बिल एवेन्यू करके है जहाँ पे एच पी सी एल, आई ओ सी एल, अगर आप इनके पेट्रोल पंप पे जाके अगर डिजिटली ट्रांजैक्ट करते हैं तो इनका ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। बाकी इनका एक गो पेमेंट्स करके भी है। गो पेमेंट्स में क्या है दोस्तों कि जैसे छोटे छोटे अगर आपने कभी देखा होगा कि शहरों में पहले वेस्टर्न यूनियन बैंक ट्रांसफ़र जैसा चलता था अगर फॉरेन में पैसे भेजने हो, वैसे ही अगर इंडिया के अंदर आपको कोई जो लोग कोई इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ कैश अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो इनका गो पेमेंट वाला ऑप्शन है कि आप उसके थ्रू ये सब काम कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर छोटे शहरों में होता है ताकि जो लेबर क्लास है उनको हेल्प मिले अगर वो डिजिटली इतना नहीं ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि इनका जो दूसरा बिजनेस है वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनका जो बैक एंड का जो भी लॉजिस्टिक्स का हो गया या बिलिंग का जो भी प्रोसीजर हो गया, उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, तो ये वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। और जैम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी ये लोग रेवेन्यू बेसिस पे, मतलब मान लीजिए जितने ट्रांजैक्शन रहेंगे उसका कुछ परसेंट ऑफ पर ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू ये लेते हैं। तो जैम पोर्टल पे भी ये लोग एक्टिव है। तो इनका बिजनेस तो काफ़ी सही है। इसके बाद अगर मैं इसका इस क्वार्टर का और पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का अगर मैं डिस्कस करूं रिजल्ट क्या रहा, तो अगर उसमें आप देखेंगे तो एक मिनट मैं इनकी प्रेजेंटेशन खोल लेता हूं जो इन्होंने दी है। तो उसमें अगर आप देखें तो जो इनका रेवेन्यू था वो 28% ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 28% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ और एबिटा मार्जिन इनका 56% रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और पैट मार्जिन इनका 37% रहा है। तो अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 का देखें तो इनका रेवेन्यू 25% से इंक्रीज हुआ है और एबिटा मार्जिन 59% और पैट मार्जिन 40% से इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर कंपनी अपना किसी तरह रेवेन्यू बढ़ाएगी तो डेफिनेटली इनका जो पैट मार्जिन तक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो विजन है इनका कि नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, इनका करंट अभी जो रेवेन्यू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से आ रहा है वो 5% आ रहा है। अब इन्होंने यूएई में अपना सेकेंड लार्जेस्ट ये बन चुके हैं नॉन पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के ट्रांजैक्शंस के हिसाब से। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स 12 to 15% जो इनका टोटल रेवेन्यू आएगा वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से आए। इसके लिए यूएस और ओमान और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये भी ठीक बात है कि ये जो अपना ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है इंटरनेशनली वो बढ़ाना चाहते हैं।
और जितना ज़्यादा ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इनका रेवेन्यू, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो फॉरेन करेंसी में होंगे, और अगर वो फॉरेन करेंसी इंडिया करेंसी के हिसाब से स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं दोस्तों, तो इनका जो एबिटा मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया क्या है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं हम, कि अभी कंपनी किस हाल में है और क्या ट्रेड कर रही है। तो अगर आप पी देखेंगे कंपनी का तो 28 है, तो ठीक ठाक है, पी इतना कोई महंगा नहीं है। इसके बाद अगर आप कंपनी में शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 64% रिटेल के पास है, और ये रिटेल होल्डिंग बढ़ती जा रही है पिछले 4 साल में। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 22% 23% पे आ गया, और ये घटती जा रही है पिछले 4 साल में। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव सा पॉइंट है कि रिटेल इतना घुस जाता है तो फिर एक एक दो दो रुपए के लिए भी स्टॉक को बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी का आरओई सिर्फ 6-6.5% का है, तो ये भी एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि जब कंपनी का अगर मैं देखूं पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 43% था, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 37% था, लेकिन जो कंपनी का आरओई है वो बहुत ही कम है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? अगर थोड़ा डिटेल में हम बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो उधार है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं अपने कंपनी पे। अभी भी जो कंपनी का नेटवर्थ है उसके हिसाब से जो डेट टू इक्विटी रेशियो में ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, बट ये उधार चुकाने में इनको जो आरओई है वो इतना मदद नहीं करेगा, क्योंकि आरओई बहुत कम हो रखा है, 6-7% का आरओई है। अगर कंपनी के जो सेक्टर में कोई हेडविंड आ गई, हेडविंड मतलब कि आउट ऑफ फ्लेवर चला गया फिनटेक सेक्टर, तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी ये उधार चुकाने में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप देखेंगे कंपनी का शेयर का भाव अगर 22 रुपये चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी सस्ती है। कंपनी को सस्ता और महंगा देखने के लिए उसके फंडामेंटल्स देखने चाहिए जो हमने देखे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने 22 रुपये पे इसलिए चल रही है क्योंकि आज से कम 7-8 साल पहले इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में, नहीं तो जब ये लिस्ट हुई थी तो 434 के प्राइस में हुई थी लिस्ट। तो ये सब बातें स्टॉक में ध्यान रखने के लिए हैं कि कैसे स्टॉक को देखना है, क्या इसमें ग्रोथ का आउटलुक है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।